ये बीजेपी से मिले हुए लोग हैं, ये कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता के माध्यम से किसी का संदेश आया है। ये तस्वीर देखिए, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। राहुल और अखिलेश। अब सवाल खड़ा होता है कि ऐसा क्या हो गया कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव की प्यार भरी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी और जो भी तकरार थी वो खत्म होती हुई नजर आ रही है। तो इस सवाल का जवाब ये है कि राहुल गांधी का मैसेज अखिलेश यादव के पास पहुंचा है। जी हाँ, जैसे ही राहुल गांधी का मैसेज अखिलेश यादव के पास पहुंचा है, पूरा का पूरा खेल पलटता हुआ नजर आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदों पर भी पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। तो इस खबर में हम आपको बताएंगे कि राहुल गांधी ने अखिलेश यादव से क्या कहा और अखिलेश यादव को जब राहुल गांधी का मैसेज मिला तो अखिलेश यादव की तरफ से क्या एक्शन लिया गया है। एक एक करके बताएंगे, बयान भी सुनाएंगे, खबर को तफ्तीश से खोलेंगे। लेकिन उससे पहले खबर का बैकग्राउंड फटाफट से बता देते हैं। खबर आप देखिए नवभारत टाइम्स की। इस खबर में मैं मेन पॉइंट पढ़ के आपको सुनाती हूँ। सुनिए, देखिए, इसमें लिखा है कि सपा ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में 9 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन इनमें से 5 सीटों पर कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी खड़े कर दिए। इसे लेकर अखिलेश ने कांग्रेस के प्रति नाराजगी जताई और उससे जवाब मांगा। अब यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने अखिलेश को इस पर जवाब दे दिया है। तो गठबंधन का मतलब यह है कि जिस सीट पर सपा ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया है उस पर कांग्रेस को नहीं उतारना चाहिए और जिस पर कांग्रेस ने खड़ा किया है उस पर सपा को नहीं उतारना चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी की तरफ से 9 उम्मीदवार खड़े किए गए, उसमें से 5 सीटों पर कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार उतार दिए। इस पर अखिलेश यादव भड़क गए। अखिलेश यादव ने, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, उनको यहां तक कह दिया कि कांग्रेस अपने चिरकुट नेताओं से सपा नेताओं के लिए बातें ना बुलवाए। इतना ज्यादा बवाल खड़ा हो गया कि अखिलेश यादव ने लगातार बाइट पर बाइट दी और खबरें यहां तक चलाई जाने लगी कि इंडिया गठबंधन में दरार पड़ गई है। अब इन सब के बाद राहुल गांधी का एंट्री हुई है। राहुल गांधी फ्रेम में आए और पूरा का पूरा माहौल पलटता हुआ नजर आ रहा है। तो राहुल गांधी ने क्या मैसेज दिया है और इस मैसेज पर अखिलेश यादव ने क्या कहा है उस पर आऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको अखिलेश यादव का एक बयान सुनाती हूं। अखिलेश यादव किस तरीके से भड़क गए थे मध्य प्रदेश में जो उम्मीदवार उतारे गए हैं कांग्रेस की तरफ से, उस पर पहले अखिलेश यादव का ये बयान सुनिए, फिर इसके बाद राहुल गांधी का क्या संदेश है वो बताते हैं। मुख्यमंत्री नहीं थे तो इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए उनको। और इसका मतलब ये हुआ कि आप दूसरे दलों को बेवकूफ बना रहे हैं आप बैठा करके। क्या ये बीजेपी से मिले हुए लोग हैं, ये कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। ये जो बीजेपी से मिले हुए, देखिए, अगर मुझे पता होता कि गठबंधन प्रदेश स्तर पे नहीं है तो मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं को दिग्विजय सिंह जी के पास नहीं भेजता। अगर मुझे ये पता होता कि समाजवादी पार्टी को प्रदेश स्तर पे गठबंधन नहीं कर रहे हैं, मैं कमलनाथ जी के पास अपनी पार्टी के लोगों को नहीं भेजता। और मुझे ये भरोसा होता कि कांग्रेस पार्टी के लोग धोखा देंगे तो मैं उनकी बात पे भरोसा नहीं करता। तो सुना आपने, अखिलेश यादव कितना ज्यादा भड़क चुके हैं। इंडिया गठबंधन में शामिल हैं। जब तस्वीरें निकलकर सामने आई कि इंडिया गठबंधन की मीटिंग में पहुंचे हैं तो राहुल गांधी से हाथ पकड़कर चल रहे थे, लेकिन बयान निकलकर सामने आया कि प्रदेश स्तर पर अगर इंडिया का गठबंधन नहीं था, सिर्फ लोकसभा के स्तर पर था, तो मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। कांग्रेस ने धोखा दिया है। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से मिली हुई है। अपने आप में ये बहुत बड़ा बयान है। ये बयान अखिलेश यादव की तरफ से निकलकर सामने आया तो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी बहुत खुश हो गए, क्योंकि उनको लगा कि इंडिया गठबंधन में अगर दरार पड़ गई तो लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को रोक पाना, बीजेपी के खिलाफ किसी को खड़ा कर पाना बहुत मुश्किल होगा। जैसे ही अखिलेश यादव ने ये बयान दिया, तुरंत इस बयान को भाजपाई नेता शेयर करने लगे। और तो और जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं गौरव भाटिया, उनकी तरफ से भी शेयर किया गया है। देखिए क्या लिखते हैं वो शेयर करते हुए। लिखा है कि अखिलेश गए रूठ, घमंडिया में पड़ गई फूट। जैसा व्यवहार कांग्रेस पार्टी करेगी वैसा व्यवहार समाजवादी पार्टी भी करेगी। तो समाजवादी पार्टी की कितनी चिंता सता रही है वो भी गौरव भाटिया को आप इस ट्वीट से अंदाजा लगा सकते हैं।
तोड़ो और राजनीति करो, किस तरीके से इन लोगों का कामयाब होता हुआ दिखाई देने लगा आप देख सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच राहुल गांधी ने बड़ा खेल कर दिया। राहुल गांधी ने अखिलेश यादव से संपर्क साधा है। राहुल गांधी ने अखिलेश यादव को मैसेज भेजा है। क्या है खबर आप देखिए हिंदुस्तान की। देखिए इसमें लिखा है कि अखिलेश ने पार्टी नेता से राहुल के खिलाफ विवादित टिप्पणी हटवाई, तेवर किए नरम, सपा कांग्रेस में सुलह के आसार। तो अखिलेश यादव ने एक्शन भी लिया है। अखिलेश यादव ने विवादित टिप्पणी को भी हटवाया है। तो क्या वो विवादित टिप्पणी थी, उस पर आऊंगी, लेकिन उससे पहले जब राहुल गांधी का अखिलेश यादव के पास वो संदेश पहुंचा है तो अखिलेश यादव ने क्या बयान दिया है, पहले बयान सुनिए। कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता के माध्यम से किसी का संदेश आया है, तो अगर वो बात कुछ कह रहे हैं तो मुझे माननी पड़ेगी। नंबर 1, कुछ उन्होंने संदेश दिया है। हमें भी इस तरह बता देते कि प्रदेश स्तर पे हम कोई गठबंधन नहीं कर रहे हैं, इंडिया स्तर पे जो चुनाव होगा या भारत का चुनाव होगा, लोकसभा का चुनाव, उस समय गठबंधन होगा। तो आप देख सकते हैं अखिलेश यादव जो कितना भड़के हुए थे, उनका बयान था कि कांग्रेस ने धोखा दिया है, कांग्रेस बीजेपी के साथ मिली हुई है। जैसे ही राहुल गांधी फ्रेम में आए, पूरे के पूरे तेवर पलटे हुए नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि राहुल गांधी की तरफ से, डायरेक्ट तो उन्होंने नाम नहीं लिया है, उनका कहना है कि कांग्रेस के बड़े नेता की तरफ से मेरे पास संदेश आया है और उनकी बात माननी ही पड़ेगी। इसी के साथ अखिलेश यादव बड़े ही आराम से कहते हैं कि अगर प्रदेश स्तर पर गठबंधन नहीं था तो मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी ने अखिलेश यादव को साधा है। एक संदेश भर मात्र से अखिलेश यादव के तेवर कितने ज्यादा बदले हुए नजर आ रहे हैं। इस बयान को पत्रकार अखिलेश तिवारी हैं, शेयर करते हुए लिखते हैं कि लगातार सोशल मीडिया पर कांग्रेस और सपा की जुबानी लड़ाई को लेकर अखिलेश ने बड़ी बात कही है। कांग्रेस के सबसे बड़े नेता के माध्यम से किसी का संदेश आया है, अगर वो कोई बात कहते हैं तो माननी ही पड़ेगी। इसके बाद सपा प्रवक्ता आईपी सिंह ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। तो एक तरफ संदेश आया, वहीं दूसरी तरफ सपा प्रवक्ता आईपी सिंह का ट्वीट जो है वो भी अखिलेश यादव की तरफ से डिलीट करवा दिया गया है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आईपी सिंह ने एक बड़ा ट्वीट किया था। क्या ट्वीट किया गया था? बहुत ही ज्यादा विवादित ट्वीट है, ट्वीट को ध्यान से सुनिए। देखिए आईपी सिंह लिखते हैं कि महागठबंधन की पहल बिहार के 8 बार के यशस्वी सीएम अति सरल पटेल नीतीश कुमार जी ने की। एक एक पार्टियों को जोड़े और उन्होंने महागठबंधन का नेता बनाने के बजाय कांग्रेस खेल पर उतर आई है। 2019 में चौकीदार चोर है उस पागल मंदबुद्धि राहुल गांधी के सहारे कांग्रेस अपने बलबूते चली है। मोदी जी को हराना असंभव है। जो व्यक्ति अपने सगे भाई वरुण गांधी जी को नहीं जोड़ पाया वो झूठा मोहब्बत बांट रहा है। कांग्रेस की 7 पुश्तें समाजवादी पार्टी की कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। वैसे राहुल गांधी वंश विहीन है, ननिहाल वैसे उनके लिए मुफीद जगह है। तो मंदबुद्धि आप देख सकते हैं, वंश विहीन, चौकीदार चोर है जैसे बातें करने वाला पागल, किस तरीके का कमेंट किया गया है। और ये कोई छुटभैया नेता ने नहीं किया है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की तरफ से किया गया है। पहले तो ये ट्वीट बना रहा, ट्वीट लगातार सोशल मीडिया पर वायरल होता रहा, लेकिन अब जब राहुल गांधी का संदेश पहुंचा है तो अखिलेश यादव ने इस ट्वीट को भी डिलीट करवा दिया है। वहीं दूसरी तरफ मीडिया फोरम में आकर बयान भी दिया है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस ट्वीट को पढ़ने के बाद तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि क्या सच में राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान चल पड़ी है, क्योंकि सपा प्रवक्ता जब इस तरह के ट्वीट करे तो अपने आप में कितना बड़ा बयान है आप समझ सकते हैं। लेकिन इन सबको दरकिनार करते हुए राहुल गांधी ने अखिलेश यादव के पास मैसेज भेजा है, पहली बात। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि अखिलेश यादव को जब राहुल गांधी का मैसेज मिला है तो अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि बड़े नेता के तरफ से मेरे पास संदेश आया है और उनकी बात माननी ही पड़ेगी। फिलहाल इस पूरी खबर पर और जिस तरीके से राहुल गांधी ने इतनी बड़ी तकरार को एक झटके में सॉल्व कर दिया है उस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM पर। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।